इट्स अ मशीन। सैटेलाइट क्या है? एक मशीन है जो बेसिकली स्पेस में खला में लॉन्च की जाती है, जो अर्थ के अराउंड या किसी और बॉडी, कैलिस्टियल बॉडी से मुराद हो सकता है कोई सन हो सकता है, मून हो सकता है, एनी अदर प्लेनेट हो सकता है, उसके अराउंड मूव करे। बेसिकली ये एंटीना, आपको पता है कि आप लोगों ने भी घरों में एंटीनास इंसर्ट किए होंगे। एक कोई भी रॉकेट है वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। बेसिकली सैटेलाइट को लॉन्च कौन करता है? आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट लॉन्च करता है। रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है एंड इट लॉन्च, क्या लॉन्च करता है? सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो उसी स्पीड से सैटेलाइट पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि रॉकेट में सैटेलाइट इंसर्ट किया जाता है, रॉकेट एक स्पीड के साथ अबव अर्थ मूव करता है और सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है, रिवॉल्विंग स्टार्ट कर देता है। जो हमारे मैप्स हैं दैट्स आर आल्सो ऑपरेटेड बाय जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे मैप में हर चीज का एक रखा गया है कि ये चीज इस जगह पे है, ये इस जगह पे है, और सारी लोकेशंस वाज़ेह हैं। उनको कौन ऑपरेट कर रहा है? जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम is a satellite based navigation system, a space based navigation system that provides location and time information. ये टाइम इंफॉर्मेशन और लोकेशन देता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक करने वाला रेडियो वेव्स होती है, बेसिकली रेडियो वेव्स होती हैं जिनको डिटेक्ट करता है एक रडार। रडार अब बेसिकली आपको बताऊं तो एयरक्राफ्ट्स में बेसिकली लॉन्च होता है, रडार सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन देता है कि अब एयरक्राफ्ट किधर है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस मुल्क की तरफ जा रहा है। जी रेडार का सिस्टम है जो एक करीबी किसी भी एयरलाइन को दे रहा होता, एयरपोर्ट को दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द पोजीशन, डिस्टेंस, हाइट, एंगल और द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, उसकी हाइट क्या है, एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है। किस वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड से मूव कर रहा है, इन मीटर पर सेकंड। ऑप्टिक्स क्या है? अब ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में एक आपको चीज बताता चलूं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। एक जितने भी नेटवर्क आज हमारे पास आ रहा है, हम चाहे वो मोबाइल नेटवर्क है, चाहे वो एनीथिंग अदर नेटवर्क है, बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक्स से आ रहा है। पीटीसीएल नेटवर्क है, ये फाइबर ऑप्टिक्स से आ रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई गई हैं इन पाकिस्तान और इन अदर कंट्री जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। और बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं ये थ्रू सी रूट्स आती हैं, और मोस्टली जब कई दफा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है उसकी रीजन ये होती है कि कोई इशू आ जाता है सी रूट्स में, जो इसका सी रूट होता है उसमें कोई इशू आ जाता है, इसकी वजह से पूरे कंट्री में भी कई दफा नेटवर्क स्लो हो जाता है। ठीक है, या किसी खास एरिया का अगर स्लो हो जाता है, उस एरिया में कोई इशू आ रहा है। स्ट्रैंड्स ऑफ ऑप्टिकली प्योर ग्लास एज थिन एज ह्यूमन हेयर, इनकी थिकनेस जो है वो बड़ी थिन होती है, ह्यूमन हेयर की तरह इनकी थिननेस होती है। दैट कैरीज डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, की लॉन्ग डिस्टेंस तक डिजिटल इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क है तो इसको सन, आपको पता है कि सन है, मेन 8 प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेयर्स हैं, या दूसरे डॉर्फ प्लैनेट्स, मतलब छोटे प्लैनेट्स जो बोने, डॉर्फ बेसिकली कहते हैं बोनेपन, बिल्कुल उनका स्मॉल साइज। ठीक है, तो बेसिकली मेन प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है सैटेलाइट्स भी हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दिस प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉमेट्स के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, किन किन की चीजों के ये एक कॉम्बिनेशन को हम एस्टेरॉइड कहते हैं, किन की कॉम्बिनेशन को हम कॉमेट्स कहते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेटेयर्स के बारे में। There is the sun is at the one of the two centers of the solar system and planet revolving around it in elliptical orbit. सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं कर रहे सन के अराउंड, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। लेट अस टेक अ लुक एट द सम क्विक फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब आपको ये एमसीक्यू रिलेटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन।
जो बिल्कुल करीब प्लेनेट है उसका नाम है मरकरी, और फर्देस्ट जो सबसे दूर है उसका नाम है नेपच्यून। प्लूटो, प्लूटो एक डवार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, डेलीगेटेड फ्रॉम इट्स स्टेटस एज द 9th प्लैनेट। पहले प्लूटो को एज अ 9th प्लैनेट जो है कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब नहीं कंसीडर किया जाता। उसकी रीजन ये है बिकॉज इट्स वेरी डवार्फ, ये बहुत छोटा है इन एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। इसलिए इसको प्लैनेट से निकाल के, ठीक है, लार्ज प्लैनेट से निकाल के इसको डवार्फ प्लैनेट का स्टेटस दिया गया। देन द 8 प्लैनेट्स जो हैं, अब उनके बारे में, उनके नाम जो हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर द 8 प्लैनेट्स। अब आपने इनके नाम मस्त याद करने हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक मिनिमोनिक जो है उसको नोट डाउन किया है। That is my very energetic mother just showed us night sky. अब माई की जगह मरकरी आएगा, एम से स्टार्ट होता है, वेरी दैट इज वीनस, एनर्जेटिक दैट इज अर्थ, मदर दैट इज मार्स, जस्ट दैट इज जुपिटर, शोर दैट इज सैटर्न, अस इज यूरेनस, एंड नाइट स्काई इज नेपच्यून। तो ये एक मिनिमोनिक है जिससे आप इजीली इनके नाम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द सन। है पॉसिबल है उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, विदाउट इट द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। अब बेसिकली ये एक क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है सन जो है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था कि सन इज आल्सो अ स्टार। तो सन बेसिकली क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स जो रात को हम देखते हैं उनकी लाइट्स थोड़ी थोड़ी आ रही होती हैं, तो वो वेरी फारदेस्ट हैं, इसलिए वो हमें छोटे नजर आते हैं। तो बेसिकली इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से डिस्टेंस कितना है सन का? 150 मिलियन किलोमीटर्स। टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है सन का, फोटोस्फीयर का। देन इज द आउटर लेयर ऑफ द सन, इसको हम कहते हैं कोरोना, और ये इसका जो टेम्परेचर है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देन इज द अनदर पार्ट सेंटर विच इज नॉन एज कोर, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसके बाद सन किस चीज का बना है? 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम गैसेस का बना है। आपको ये पता होना चाहिए, दो गैसेस से बना है, दैट इज 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम। मेनली ये दो गैसेस हैं, लेकिन दूसरी गैसेस का ट्रेस अमाउंट, मतलब कम तादाद, कम अमाउंट जो है मौजूद है, जैसा कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयरन है या दूसरे एलिमेंट्स, उनकी कम तादाद मौजूद है, लेकिन मेनली वो मौजूद नहीं है। मेनली दो ही गैसेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड दैट इज हीलियम। और इसको जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है, आपको इतना एक पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो एज है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। इसकी एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। और ये कितने सालों तक जो है शाइन करता रहेगा? एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक। के बाद व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, मतलब इसका साइज कम हो जाएगा, तो उधर इसकी लाइफ एंड हो जाएगी। ये एक साइंसी एक दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। प्लैनेट्स को कहते हैं इनर प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स को कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? इनर प्लैनेट्स के नाम जो है वो है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। These 4 planets are the inner planets. Okay, they are also known as terrestrial planets or rocky planets. ये डेंसर भी होते हैं और इनका रेवोल्यूशन का जो पीरियड है, रिवॉल्विंग पीरियड जो है इनका कम है, शॉर्टर पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, बिकॉज ये इनर प्लैनेट्स हैं, क्लोज टू द सन है, ठीक है। इनका रेवोल्यूशन पीरियड कम है, बिकॉज रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड सन, तो इनका बिकॉज सन इनके क्लोजेस्ट है, इसलिए इनका रेवोल्यूशन पीरियड कम है। फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स, मतलब जो दूर हैं सन से, उनमें से कौन कौन सा है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून।
ये गैस जायंट्स हैं या गैसियस प्लैनेट्स इनको कहते हैं। उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते थे या रॉकी प्लैनेट्स कहते थे। इनको हम गैस जायंट्स और गैसियस प्लैनेट्स कहेंगे। इनमें गैसेस ज्यादा होती है, इनका साइजेस ज्यादा होते हैं, बिग इन साइज होते हैं और इनका रेवोल्यूशन का लॉन्ग पीरियड होता है बिकॉज ये फारदेस्ट होते हैं। अब ये फारदेस्ट होते हैं, इस वजह से इनका रिवॉल्विंग पीरियड भी ज्यादा होता है। देन इज द जुपिटर जो है ये बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में और मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम। हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। अब पहले हमने क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन डिस्कस किया और फर्देस्ट डिस्कस किया। देन अब हमने डिस्कस किया कि बिगेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन सा। अपने दोनों का डिफरेंस देखना है कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट और फर्देस्ट, इनको अलग-अलग से आपने याद करना है, ठीक है। आपने अलग-अलग से याद करना है। देन इज द मरकरी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। ये क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन, मतलब ये सन के बिल्कुल ही करीब है और ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है द क्विकेस्ट, मतलब जल्दी रिवॉल्व कर लेता है, जल्दी बिकॉज ये उसके बड़े करीब है। इधर कोई सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है, रोटेशन पीरियड इसका ज्यादा है देन द ऑर्बिटल या रेवोल्यूशन पीरियड। अब रोटेशनल पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज जो अपने गिर्द घूमती है, खुद अपने बगैर किसी और चीज के घूमे अपने गिर्द ही खुद रोटेट करती, अगर किसी और के गिर्द घूमे तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्विंग कहते हैं। किसी और कैलेस्टियल बॉडी के गिर्द घूमेगी तो उसको हम रिवॉल्विंग कहेंगे, अपने गिर्द घूमेगी तो उसको हम रोटेशन कहेंगे। इसका रोटेशन पीरियड जो है वो लॉन्गर है देन द रेवोल्यूशन पीरियड। इधर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इधर कोई भी मून्स नहीं है। अब इधर हमारे पास अर्थ के पास तो एक मून है ना, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब ये है कि नेचुरली कोई चीज इसके पास मून्स वगैरह नहीं है। स्पेसक्राफ्ट जो मरकरी में गए उनका नाम क्या है, मैरिनर 10, मैसेंजर, बेपी कोलंबो, जो अब जाने वाला है। दो जो है पहले जा चुके हैं, एक अब जाने वाला है और उसके बाद इसको हम किसी भी प्लेनेट से, इसका जितने भी 7-8 प्लेनेट्स हैं उनमें से इसका वीनस का रोटेशन पीरियड ज्यादा है और रोटेशन पीरियड जो है इसका वो लॉन्गर है देन द ऑर्बिटल और रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। और ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम में। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, आपने मस्ट ये याद करनी है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यू विल चूज दैट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। अब इसमें गैसेस और केमिकल्स का एक डेंस एटमॉस्फेयर है, सल्फ्यूरिक एसिड्स क्लाउड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनको हम, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए बड़ा फैटल होता है, ये एक तेजाब है जो स्किन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उसके बाद ये सन के अराउंड क्लॉकवाइज मैनर में जो है वो रिवॉल्व करता है, लेकिन जो दूसरे हैं मोस्ट अदर्स वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में तो आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो, मेरे ख्याल में कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो आपको पता हो। एटमॉस्फेयर में मौजूद है जो बेसिकली अर्थ को सराउंड कर रही है, फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ को बचाती है। और हमारे जो गैसेस हैं, हमारे बेसिकली जो फेरॉन गैसेस हैं, फ्रेयॉन्स, ठीक है, उसके अलावा और क्लोर, डिस्पाइट इट रेड कलर, इट इज कोल्ड बिकॉज इट हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, फोबोस एंड डेमोस आर। अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसका बेसिकली रेड प्लैनेट इसको कहते हैं, इसके रेड कलर की वजह से। रेड कलर इस वजह से नहीं है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। बेसिकली तो ये हमारा एक होता है, एस्पेक्ट होता है कि रेड कलर किसी प्लैनेट का होता है बिकॉज ऑफ इट्स हॉटनेस, लेकिन इसमें हॉटनेस नहीं है। इसको रेड प्लैनेट इसके रेड कलर की वजह से कहते हैं, फिजियोलॉजिकली रेड है, लेकिन ये वैसे बहुत कोल्ड है बिकॉज इधर इसने अपना एटमॉस्फेयर लॉस किया है। अब उसके बाद इस पे 2 मून्स हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज, इधर 2 मून्स हैं और इनका नाम है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डेमोस। इस पे आइस कैप्स हैं और ट्रेसेस ऑफ सब टेरेस्ट्रियल लिक्विड वाटर हैज बीन फाउंड।
यहाँ पे लिक्विड वाटर जो है उसके कुछ ना कुछ जकायर थोड़े बहुत ट्रेसेस मतलब कम अमाउंट में मौजूद हैं। इस वजह से कहते हैं कि माइट पॉसिबल नेक्स्ट जो है मार्स पे लाइफ पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये कहा जाता है, ये मिथ है कि माइट पॉसिबल जो भी ये बहुत ज्यादा है, इसका मैस भी बहुत ज्यादा है। अगर दूसरे सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा कर दिया जाए उनसे भी ये 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 टाइम। रोटेशन पीरियड इसका शॉर्टेस्ट है। आपने अब ये बात याद रखनी है कि किसका रोटेशन पीरियड शॉर्टेस्ट है, वो है जी जुपिटर का। देन इज द गैस जायंट प्राइमरी कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विद नो डिस्कर्निबल सॉलिड सरफेस। इसमें सॉलिड सरफेस नहीं है, गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। जायंट storm 3 times the diameter of Earth since 1831 called the Great Red Storm। इधर बेसिकली स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 टाइम द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ से 3 गुना, और 1831 से इसको कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। 1831 से इसका क्या नाम है, ग्रेट रेड स्पॉट। इज द जिसके 67 मून्स हैं और 4 लार्जेस्ट मून्स डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो। गैलीलियो ने जो डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या है, गैनीमेड। ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, मरकरी से भी बड़ा है। मरकरी से भी ये एक मून मरकरी प्लेनेट पूरे से बड़ा है। देन इज कैलिस्टो, देन इज द लो वोल्केनिक, देन इज यूरोपा, ये इसमें वाटर आइस है। उसके बाद मिशन जो गए हैं जुपिटर में वो गैलीलियो क्या है, जूनो अब जाने वाला, अपकमिंग है। ओके, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है इसका सोलर सिस्टम का। अब फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का आपको मस्ट पता होना चाहिए। इसकी वाटर से भी डेंसिटी जो है वो कम है, और उसके बाद कंसेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। बैंड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड इट मेड अप ऑफ टिनी रॉक एंड पीसेस ऑफ आइस, जो बेसिकली किससे बनी है, रॉक से और आइस से। इसके मून्स की तादाद कितनी है, 62 मून्स है। और उसके बाद जो मून्स हैं सैटर्न के, एक है टाइटन, ठीक है, हैज द, और ये बेसिकली इसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन, सायानो। सायानो हम ब्लू ग्रीन को कहते हैं। ठीक है, तो इसका कलर है ब्लू ग्रीन। ये थर्ड बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं, दी आर द हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। ठीक है, ये जो है ये इसकी गैसेस हैं। इट इज ट्रेटेड साइडवेज सो दैट इट्स पोल लाई वेयर मोस्ट अदर प्लैनेट्स हैव देयर इक्वेटर्स। इसके जो पोल्स हैं वो वहां पे लाई करते हैं जिधर दूसरे प्लैनेट्स के इक्वेटर्स लाई करते हैं। इसके भी फेंट रिंग्स हैं और इसके मून्स कितने हैं, 27 नॉन मून्स हैं। 5 मेन हैं जिनका नाम है मिरांडा, एरियल, ओम्ब्रियल, टाइटेना, ओबेरॉन। स्पेसक्राफ्ट्स कौन कौन से हैं, वॉयेगर 2। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ मून्स पता होने चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी बात की जून के बारे में, मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली, और उसके बाद यूरेनस ऑर्बिट का जो डिस्टर्बेंस है उसके से ये डिस्कवर। फर्स्ट प्रपोज किसने किया इसको, अलेक्सिस होवर्ड ने, और फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, जॉन गैले ने। फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, वाटर है, अमोनिया, मीथेन, और इसका कलर क्या है, ब्लू, बिकॉज ऑफ मीथेन। मीथेन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और उसको भी, इसमें भी स्टॉर्म है, इसको ग्रेट डार्क स्पॉट कहते हैं। पहले हमने ग्रेट रेड स्पॉट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेट डार्क स्पॉट। इसके मून्स कौन कौन से हैं, 14 नॉन मून्स हैं, और ट्राइटन इसका लार्जेस्ट है। स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजे, वॉयेगर 2। ओके, देन कम्स द मैं आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ। फर्स्ट जो पहले की एक साइंस एवेल्युएशन है उसके मुताबिक 67 मून्स हैं जुपिटर की, सैटर्न के 62 मून्स। कुछ मून्स होते हैं जो कंफर्म्ड होते हैं, डिस्कवर हो चुके होते हैं, कुछ मून्स होते हैं जो प्रोविजनल होते हैं।
उसके बाद एक थ्योरी आती है जिसमें होता यह है कि दोनों के कंफर्म होते हैं 53 मूव्स, ठीक है। और होता यह है कि उसमें क्या होता है, यानी प्रोविजनल जो भी कंफर्म नहीं हुए वो मूव्स जुपिटर से ज्यादा हैं, इसलिए अब सैटर्न के जो बाकी मूव्स हैं वो इंडिया जो है उनको हम कहेंगे 82, और जुपिटर के उन्होंने कहा कि 79 मूव्स, लेकिन उन्होंने प्रोविजनल जो है ऐड किए, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए। सो टिल दैट डिस्कवरी and till that final information we will consider this thing that Jupiter has largest number of moons and Saturn has second largest number of moons. Okay.